भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनसंख्या में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश यादव के आह्वान पर केसरबाग लखनऊ में देश के विभिन्न प्रांतों तथा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आए पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता श्री के.पी. सिंह केरल से, श्री धर्मपाल जी दिल्ली से तथा पूर्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश श्री विनय प्रकाश श्रीवास्तव जी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश यादव विनय कुमार श्रीवास्तव जी को सम्मान करें। द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है, इसको लेकर आज समय समय पर किसान अपनी आवाज़ उठाते आए और आज ये कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित हुआ है लखनऊ में। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो वर्तमान सरकार है जो किसानों को ठगी कर रही है, किसानों के साथ उत्पीड़न कर रही है, युवाओं के साथ उत्पीड़न कर रही है। यूरिया मांगी जाए तो लाठी चलाई जाएगी, डीपी मांगी जाएगी तो गोली चलाएगी। ये सरकार का दोहरा चित्र जो है, इसको हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं। जो हमारी सरकार, ये वर्तमान सरकार हम किसानों की बातें नहीं मानेगी तो हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन करने की तैयारी चल रही है। जो किसान की बात सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। आज आप देख ही रही हैं कि किसान के जो है गल्ला उसका कोई खरीदने वाला नहीं है। बेचारे 1500-1200 रुपये कुंटल धान बेचा जा रहा है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि सरकार जाग जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी सवेरा है, किसान जब रोड पे आ जाएगा तो सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। सरकार को किसान ही बनाती है और किसान ही फेंकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार अपने कान खोल ले और अपना अंधा चश्मा हटाकर और किसानों की तरफ नज़र डाले। जो किसानों पे कर्जा है उसको कर्जा माफ़ किया जाए, मेरी आपके चैनल से मांग है। शामिल होने मुरादाबाद से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसानों की वर्तमान स्थिति को लेकर? देखिए, मैं विशेष अतिथि के तौर पर मुझे बुलाया गया और इसके लिए मैं सबसे पहले कमलेश जी को धन्यवाद दूँगा। रही बात ये सम्मेलन ऐसे टाइम में हो गया है जब हमारा देश जो है बहुत खतरे की घड़ी से गुजर रहा है। एक तरफ लोगों के अधिकारों पे हमला, दूसरी तरफ देश की मेहनत कश जनता को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बंटवारा। और ये जितनी भी चुनाववाद पार्टियां हैं, ये सारी की सारी आज एक काम कर रही हैं, किसान के, मजदूर के, व्यापारी के घरों में डकैती डाल के बड़े बड़े उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाए। उनके कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, यहाँ से बैंकों से पैसा लेकर विदेश को भाग जा रहे हैं और उनका कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ का किसान मजदूर अगर जरा सा अपना हक की बात करे तो उसके खिलाफ गाली, गोली, लाठी, मुकदमे ये किए जाते हैं। 13 महीने किसान आंदोलन चला, तब इनका कुछ दिमाग ठिकाने लगा था। लेकिन ये अब भी ये समझ रहे हैं कि हमारे अलावा इस देश में कोई नहीं है। साथियों, हर व्यक्ति की कमाई का 1/3 टैक्सों के रूप में सरकार चुरा लेती है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि सरकार चोरी कर रही है। आज ये बड़ा सवाल है। इन्हीं टैक्सों की चोरी से बैंकों को पैकेज दिए जाते हैं, पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए जाते हैं। और ये लड़ाई जो है ये लंबी है, जैसा हमारे कमलेश जी ने बताया। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए
देश के अंदर तमाम किसान संगठनों की मजबूत एकता बना के देशव्यापी आंदोलन करने का हम लोगों का प्लान है। इसी सिलसिले में हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। शक्ति का ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है, क्या कुछ मुद्दे हैं आज, किस तरीके का विचार विमर्श होगा कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए, आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। किसान मजदूर की समस्याएं पूरे देश के अंदर है। आज भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति अपने प्रदेश के मंडल के और जनपद के जो भी जिलाध्यक्ष हैं सभी के साथ बैठक कर रही है और बैठक में हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, गांव में कैसे हम जाएं, कैसे अपनी कमेटियां मजबूत करें और उत्तर प्रदेश की सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा जो भी नीतियां इनकी हैं ये देश के किसान मजदूर को ठगने का काम कर रहे हैं, ये देश के किसान मजदूर को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच में हम धर्मपाल जी आए हैं, दिल्ली से, मुरादाबाद रहने वाले हैं, कई लोग केरल से आ रहे हैं, कृषि के पूर्व डायरेक्टर जी आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करने बाद संगठन को आज आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश की सरकार जो MSP लागू की है धान के ऊपर, वह 2369 रुपये प्रति कुंटल का रेट इन्होंने लागू किया है। 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने धान क्रय केंद्र खोल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप इसका जांच करवा लीजिए, कौन सी धान की समिति खुली है, कहां पर धान खरीद किया जा रहा है। व्यापारियों के साथ लखीमपुर और सीतापुर और खीरी के अंदर हम लोगों से कई बार झगड़ा हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ, उस पर हम लोगों ने अधिकारियों के साथ वार्ता की। वार्ता में व्यापारियों से जब चर्चा हुई, व्यापारियों ने ये मुद्दा रखा कि पिछले वर्ष 2180 रुपये धान का MSP उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था। उस समय 3500 से 3600 रुपये प्रति कुंटल चावल एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर। अब की बार केंद्र सरकार ने चावल का एक्सपोर्ट विदेशों का रोक दिया। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चावल का रेट 2500 से 2600 रुपये प्रति कुंटल है। व्यापारी अगर 2500 रुपये में धान खरीदेगा तो फिर चावल कहाँ लेकर के जाएगा? धान व्यापारी खरीद रहा 1600 रुपये, उत्तर प्रदेश सरकार MSP दी रही है 2369 रुपये का। अब बताइए ये जो हमारी देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार, ये हम लोगों को गुमराह कर रही है, किसानों को छलने का काम कर रही है। केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, गृह मंत्री पूरे देश के हैं। आज बिहार के अंदर चुनाव है, आप माताओं बहनों को 10,000 रुपये दे रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के आप प्रधानमंत्री नहीं है, या आपकी सरकार नहीं है, या गृह मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के नहीं है? किसान का बेटा अगर रोजगार मांगे तो लाठी खाए, किसान अगर खाद मांगे तो गोली खाए, अगर किसान रोड पर उतरे तो मुकदमे लिख के जेल जाए। ये हम किस हिंदुस्तान में जी रहे हैं भाई? हमने तो वोट दिया था आपको अपनी खुशहाली के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आपने हमें डरा दिया, आपने हमें धमका दिया हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर। आज हम जो सम्मेलन कर रहे हैं, हम अपने देश के किसान और अन्नदाता युवाओं को सबको जोड़ने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। हम अपने साथियों को बताएंगे कि आप जातिवाद से हट के बात करें, आप आपस में किसी प्रकार का विवाद ना करें। आखिर हमारे देश का अन्नदाता कब तक ठगा जाएगा? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था, किसान तब साथ जुड़ता है जब एक दरी पर 36 बिरादरी बैठता है, तब जाके किसान की आवाज़। ये केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार कोई हमारी बात नहीं सुनता, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। विपक्ष भी इस समय दबा हुआ है। विपक्ष के लोग न किसान की बात करेंगे, न मजदूर की बात करेंगे, न चिकित्सा की बात करेंगे और न ये शिक्षा की बात करेंगे। ये सब सत्ता के लोभी हैं, ये सब आपस में मौसेरत भाई भाई हैं। इनको सत्ता की ज़रूरत है, कुर्सी की ज़रूरत है। कैसे कर करके हमें कुर्सी मिल जाए। हम पूरे देश के किसान मजदूर आपको वोट देते हैं, सवाल भी आपसे करेंगे और जवाब भी आपसे करेंगे। ये लड़ाई लंबी है। जब तक पूरे देश के अंदर व्यापक तरीके से किसान संगठन तैयार नहीं होगा, तब तक हम लोग इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे।